हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो के माध्यम से चैनल में जितने भी लोग नए जुड़ेंगे प्लीज़ साथ में बेल नोटिफिकेशन भी हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। सो बेसिकली मैं रिएक्शन और रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ आपके फेवरेट क्रिएटर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, सेलिब्रिटीज़ के ऊपर। तो अगर आपका भी कोई ऐसा सेलिब्रिटी या कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं अपना रिएक्शन, अपना रिव्यू आप लोगों के आगे रखूँ, तो प्लीज़ आपको कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग एक मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो टॉपिक इस समय पे सोशल मीडिया पे जगह जगह पे फैला हुआ है, और वो है इल्लीगल सरोगेसी का टॉपिक। हालांकि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे इस एलिगेशन को लगाते वक्त एक बार भी किसी ने कानून, लॉ, इन सब चीज़ों का ध्यान ना रखते हुए सीधा किसी औरत के 10 साल के स्ट्रगल को इल्लीगल सरोगेसी डिक्लेयर कर दिया मतलब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। प्लीज़ बिना स्किप करे हुए पूरा रिएक्शन वीडियो आप लोग ज़रूर सुनना। अभी तक तो एक ब्लॉगर जिसने 10 साल का पूरा स्ट्रगल किया अपनी इस जर्नी के लिए, अभी उसके घर में बच्चों की किलकारी ही गूंजी थी कि उन किलकारियों के बीच में सडनली सोशल मीडिया पे 2 से 3 दिन पहले एक नया मुद्दा आता है, और वो मुद्दा होता है इल्लीगल सरोगेसी का, जहाँ पे सीधा सीधा इस बात का क्लेम किया जाता है कि कमर्शियल सरोगेसी हुई है और सैम की सरोगेसी इल्लीगल है। अब यहाँ पे अगर इस बात का क्लेम किया जा रहा है तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे किन किन चीज़ों को चैलेंज किया जा रहा है। यहाँ पे ना सिर्फ एक सेलिब्रिटी जिसने अपनी पूरी की पूरी जर्नी, जितनी ज़रूरी थी उतनी जर्नी सोशल मीडिया पे रखी, उसको टारगेट किया गया है, यानी उसके ऊपर सीधा सीधा एलिगेशन लगाया गया है। दूसरा, उस हॉस्पिटल को, जो सूरत गुजरात का बहुत ही रेपुटेटेड हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल सेंटर को यहाँ पे टारगेट किया गया है, और तो और हमारे इंडियन लॉ को भी यहाँ पे चैलेंज किया गया है, क्योंकि किसी भी वीडियो के माध्यम से ये सब चीज़ें आप गलत और सही प्रूव नहीं कर सकते। जिस चीज़ के लिए ऑलरेडी लीगल टीम अवेलेबल है, जिस चीज़ के लिए ऑलरेडी लीगल टीम ने सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, और सब चीज़ें कोर्ट के द्वारा कानून के दायरे में रह के कानून की नज़र में रख के की गई है, तो वो चीज़ इल्लीगल कैसे हो सकती है। आई अग्री कि इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से सामने नहीं आई है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी गई है, लेकिन उस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पे यू कैनॉट क्लेम कि ये एक इल्लीगल सरोगेसी है। अगर ये इल्लीगल सरोगेसी होती तो कोई डॉक्टर अपनी इतने साल की प्रैक्टिस को स्टेक पे नहीं रखता, एक सेलिब्रिटी अपनी 10 साल की बनाई हुई इज्जत को स्टेक पे नहीं रखता, और तो और कानून के साथ इस तरीके से अगर ओपनली सोशल मीडिया पे एक सेलिब्रिटी द्वारा खिलवाड़ हो रहा होता, तो आई थिंक किसी के वीडियो बनाने से पहले तो सेलिब्रिटी के घर पे कानून का नोटिस पहुंच चुका होता, राइट। क्योंकि इसको किस एंगल के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, औरतों के एक्सप्लॉयटेशन के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ, इस तरीके के साथ इस सरोगेसी को जोड़ने की, कंपेयर करने की, एग्जाम्पल देने की कोशिश की गई है। मतलब एक सरोगेसी जो प्रोसीजर को पूरा करने के लिए इंसान को 1 या 2 दिन का वक्त नहीं लगता है, पूरा 3 से 4, 5 से 6 महीने का वक्त भी लग सकता है, राइट। उस चीज़ के लिए 1 सेकंड में आके क्लेम कर देना कि ये पूरा का पूरा क्या है, इल्लीगल है। मतलब हाउ, कैसे आप किसी को इल्लीगल प्रूव कर सकते हो? आप उस चीज़ को तभी इल्लीगल प्रूव कर सकते हो ना, जब आपके पास उस चीज़ के खिलाफ एक सॉलिड एविडेंस हो। क्या एक नॉर्मल सी फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग के बलबूते पे आप ये फाइनलाइज कर लेते हैं कि ये रिकॉर्डिंग जो है ये 100% एक पुख्ता सबूत है? तो अगर ये इतना 100% श्योरिटी है, तो कहाँ है हमारे देश का कानून? एक सेलिब्रिटी पूरे सोशल मीडिया पे वीडियो छाप के भी चली गई, एक डॉक्टर ने पूरे सोशल मीडिया पे अपना प्रमोशन भी करवा लिया, यहाँ तक कि आज पूरे 9 से 10 दिन हो गए। कहाँ है देश का कानून? कहाँ है उनको कोई नोटिस? कौन सी वीडियो उन्होंने प्राइवेट कर दी? क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप यहाँ पे गलती से भी कोई मिसलीडिंग वीडियो पब्लिक कर देते हो, तो क्रिएटर को वो वीडियो डाउन करने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन वो वीडियो क्यों डाउन नहीं हुई?
वो वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में ऐसा कुछ भी इलीगल प्रोसेस नहीं था, कोई भी इलीगल प्रोसीजर नहीं था। इसीलिए शायद डंके की चोट पे डॉक्टर्स की पूरी टीम, सेलिब्रिटी की पूरी टीम, उनकी पूरी फैमिली डंके की चोट पे यहाँ आए, वीडियो बनाया और अपने बच्चे को राजी खुशी अपने घर भी लेके चले गए, राइट। और उनके पास एज सच कानून का कोई नोटिस नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद एक रिकॉर्डिंग, अगेन जो लोग इलीगल चीज़ें यहाँ पे बताने आते हैं, सबसे पहले वही किसी की प्रिवेसी यहाँ पे ब्रीच करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को लीगल प्रोसेस समझाने के लिए आए हैं सोशल मीडिया पे, तो मेक श्योर कि वो प्रोसेस पहले आप खुद भी फॉलो करते हो। ऐसा ना हो रहा हो कि किसी और को इलीगल साबित करने के चक्कर में आप खुद ही इलीगल हरकतें कर रही हैं। किसी हॉस्पिटल में फ़ोन करना, फेक फ़ोन करना, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ अ स्टिंग ऑपरेशन हो गया ना, और इसकी अथॉरिटी आपके पास नहीं है कि आप किसी का भी जाके स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं या किसी को भी एक फेक कॉल कर सकते हैं और उसके बाद उस कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब कैसे? जब एक फ़ोन कंपनी भी हमारा कॉल रिकॉर्ड कर रही होती है ना, तो वहाँ पे वो एक हमें डिस्क्लेमर देती है कि क्वालिटी पर्पस के लिए आपकी फ़ोन कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो किसी हॉस्पिटल में क्वेरी करने के लिए आपने हॉस्पिटल में जिनसे भी बात हो रही होगी, जिससे भी XYZ बात हो रही होगी, क्या उसकी इस बात के लिए परमिशन थी कि आप उनकी ये बातें जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं? एंड इस चीज़ में कहाँ श्योरिटी है कि वो कॉल उसी हॉस्पिटल में लगी थी? और इस चीज़ में कहाँ श्योरिटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ सैम के केस से रिलेटेड बात हो रही थी? जस्ट बिकॉज दुनिया में एक इंसान क्राइम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी दुनिया को क्रिमिनल बोलने लग जाएं। किसी एक हॉस्पिटल में कोई गलत चीज़ होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया के सारे हॉस्पिटलों पे भरोसा करना छोड़ दें। सारे हॉस्पिटल्स पे हम भरोसा करना नहीं छोड़ सकते, राइट। उसी तरीके से दुनिया में गलत बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि दुनिया में कुछ जगह पे ऐसी ऐसी गलत चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब इस हॉस्पिटल में भी ये डॉक्टर भी, ये सेलिब्रिटी भी कोई चीज़ गलत ही कर रहा है। आप इस चीज़ के लिए इतने श्योर कैसे हो सकते हैं? एक रिकॉर्डिंग, जिस रिकॉर्डिंग से कुछ भी प्रूव नहीं हुआ, जिस रिकॉर्डिंग से ये ज़रूर प्रूव हुआ कि अगर आपके पास सैरोगेट मदर नहीं है तो डॉक्टर्स की टीम आपकी हेल्प कर सकती है एक सैरोगेट प्रोवाइड करने में। तो इसमें चीज़ें इलीगल कहाँ से हुई? आई कंप्लीटली अग्री कि कमर्शियल सैरोगेसी इलीगल है हमारे इंडिया में, और इसका इलीगल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न भी था, इसीलिए इस सैरो को बीच में बैन भी किया गया था। लेकिन उसके बाद सैरोगेसी वापस से स्टार्ट हुई विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड उन टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पे सैम ने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट करी। उसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है। बेसिकली उस हॉस्पिटल के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है, जो अगेन सूरत का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, जिस डॉक्टर की मदर भी एक बहुत ही रेपुटेटेड गायनी थी और आज उनकी बेटी भी एक बहुत ही रेपुटेटेड गायनी है सूरत गुजरात के अंदर, जिनकी बहुत सारी वीडियोस आप इंस्टाग्राम पे देख लेंगे। बहुत सारे बेबीज़ की, बहुत सारे IVF सर्टिफाइड IVF सेंटर है वो, सर्टिफाइड, जहाँ पे सैम ने अपनी वीडियो में खुद ये बात बताई थी कि डॉक्टर ने मेरी हेल्प करी। दे आर सेलिब्रिटी, तो उनको पसंद करने वाले भी, उनकी हेल्प करने वाले भी यहाँ पे बहुत लोग होते हैं। आपने डाई हार्ड फैंस का नाम सुना होगा ना, जो सेलिब्रिटीज़ के लिए कुछ भी करने को राज़ी हो जाते हैं। एयरपोर्ट में ज़रा सा देख ले तो उन्हें देख के रोने लगते हैं। बहुत सारे लोग बिना किसी को जाने हुए भी मदद कर देते हैं। बहुत सारे लोग बिना किसी को जाने हुए भी अपनी जाते जाते दुनिया से जाते जाते अपने ऑर्गन डोनेट कर लेते हैं। IVF सेंटर में बहुत सारे तरीके के डोनेशन चलते हैं। वहाँ पे लेडीज़ अपनी खुद की विलिंग पावर से एग्स डोनेट करती हैं, आई डोनेट होती है, अपनी बॉडी के पार्ट्स डोनेट होते हैं, लेकिन लीगल प्रोसीजर के थ्रू, फुल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, अंडर लॉ। कोई भी चीज़ लॉ को क्रॉस करके हॉस्पिटल्स में नहीं होती है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे कोई लेडी अगर अपनी खुद की मर्जी से सैरोगेट मदर बनना चाह रही है तो वो कहाँ पे अप्रोच करेगी? क्या वो सड़क पे खड़ी होके झंडा लेके बैठ जाएगी कि मैं सैरोगेट मदर बनना चाहती हूँ, है ना? क्योंकि इस तरीके का कोई भी ब्रोकर नहीं चलता है यहाँ पे, क्योंकि सैरोगेट मदर के लिए कोई भी ब्रोकरशिप नहीं चलती। आप सोशल मीडिया पे इस चीज़ का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। यस, ये सही है कि यहाँ पे ब्रोकेज नहीं चलती, लेकिन अगर कोई लेडी अपनी खुद की विलिंग पावर से सैरोगेट मदर बनना चाहती हैं
ऐसे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो बिना पैसे के भी काम लेते हैं। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में जो बिना किसी रिश्ते के भी बहुत कुछ चीज़ें डोनेट कर देते हैं। लोग अपना बच्चा भी किसी को गोद दे देते हैं बदले में 1 रुपया ना लेते हुए, राइट। अब यहाँ पे अगर किसी को सैरोगेट मदर बनना है तो वो कहाँ पे अप्रोच करेगी? वो डेफिनेटली किसी भी IVF सेंटर में जाके ही अप्रोच करेगी। अगर किसी को अपने एग्स डोनेट करने हैं तो वो कहाँ पे अप्रोच करेगी? उसके लिए IVF सेंटर्स बने हैं, रजिस्टर्ड IVF सेंटर्स, जहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स रखी जाती है कि इन केस कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप वहाँ पे जाके हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे तो संभावना सेठ की बात थी। उसके अलावा अब ये लोग मिले, ये लोग नहीं मिले, ये सब कुछ सेकेंडरी है। उन्होंने पैसा लिया या नहीं लिया ये प्राइमरी है। तो क्या उस लेडी ने पैसा लिया, इस बात का कोई प्रूफ है? क्या वो औरत सामने से आई? क्या उस औरत ने सामने से मुंह खोल के बोला कि मेरे साथ कमर्शियल सैरोगेसी हुई है? क्योंकि कमर्शियल सैरोगेसी की सिंपल डेफिनेशन यही होती है, पैसा लेके सैरोगेट बनना इज इक्वल्स टू कमर्शियल सैरोगेसी। तो सैम ने उस पर्टिकुलर सैरोगेट मदर को पैसे दिए या नहीं दिए, इसके प्रूफ्स कहाँ हैं? और जब तक ये प्रूफ सामने नहीं आते तब तक इस सैरोगेसी को आप कमर्शियल सैरोगेसी बोल ही नहीं सकते, वो भी डंके के चोट पे। तब तक आप सिर्फ एज्यूम कर सकते हो, तब तक आप सिर्फ डाउट कर सकते हो, लेकिन आप इस चीज़ को क्लियर, लाउड एंड क्लियर नहीं बोल सकते कि ये सैरोगेसी कमर्शियल थी। और अगर इस वीडियो में जितने भी व्लॉग्स यहाँ पे आए हैं उन व्लॉग्स में काफ़ी सारे लूपहोल्स हैं, जैसे कि ये स्टेटमेंट देना कि हम सैरोगेट मदर से मिले ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी जगह पे एक दूसरे से मिलना होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑन सोशल मीडिया आई है तो प्रीवेसी रही ही नहीं है, ना तो सैरोगेट मदर और सैम के बीच में, ना ही सैम और सैरोगेट मदर के बीच में। दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि बेबीज़ कहाँ गए हैं, किसके हैं, क्योंकि ये सारे के सारे व्लॉग्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हॉस्पिटल आया है, हॉस्पिटल की डॉक्टर आई है, डेट एंड टाइम आया है ना, OT का वीडियो आया है। तो यहाँ पे इन चीज़ों के लूप होल्स हैं, लेकिन किसी के स्ट्रगल को, किसी के 10 साल की मेहनत को, किसी की खुशी को आप चंद सेकंड में इलीगल क्लेम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आपके पास कमर्शियल सैरोगेसी का सॉलिड प्रूफ ना हो। और वो सॉलिड प्रूफ अगेन एक्सचेंज ऑफ मनी ही है। उसके अलावा कोई भी चीज़ें इस सैरोगेसी को इलीगल प्रूव कर ही नहीं सकती, राइट। अब बात रही यहाँ पे डॉक्टर्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया है, हॉस्पिटल के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया है कि वो हॉस्पिटल इस तरीके की, वो हॉस्पिटल कम और ब्रोकेज संस्था ज़्यादा है, जहाँ पे लेडीज़ को ब्रोकेज की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि किसी भी लेडी को कोई भी डॉक्टर गन पॉइंट पे पकड़कर अपने हॉस्पिटल तक लेके आता है? क्या ये सारी चीज़ें गन पॉइंट पे होती हैं या फिर एक इंसान की खुद की इच्छा शक्ति से ये चीज़ें होती हैं? एंड सैरोगेसी कोई भी हल्का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। ड्यूरिंग सैरोगेसी एंड आफ्टर दैट जिस लेडी ने आपको बेबी दिए हैं उसकी हेल्थ की टेक केयर, यहाँ तक कि उसका मेडिक्लेम, उसका इंश्योरेंस तक करवाया जाता है। डे 1 से लेकर जिस दिन वो डिलीवर करती है उस दिन और उसके बाद तक भी कुछ समय तक उसकी पूरी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। और एक सैरोगेट मदर बनने के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। कोई भी इंसान उठ करके सैरोगेट मदर नहीं बन सकता, उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। और जो सैरोगेसी करवाना चाहता है उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। और जब आप दोनों ही मापदंडों पे बिल्कुल सही बैठते हो देन ओनली आप इस प्रोसीजर के लिए आगे जा सकते हो। तो यहाँ पे न सिर्फ एक रेपुटेटेड हॉस्पिटल की इमेज को डैमेज करने की कोशिश की गई है, यहाँ पर उन तमाम औरतों के ऊपर भी ये एलिगेशन लगाया गया है कि इन औरतों को ज़ोर ज़बरदस्ती से एक्सप्लॉइट करने के मोटिव से हॉस्पिटल वालों ने बुलाया है। और कहीं ना कहीं उनको गन पॉइंट पे उनके ऑर्गन्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि बेचा जा रहा था, पूरा का पूरा कोशिश ये की जा रही थी कि बेचारी सैरोगेट मदर, बेचारी के साथ न जाने जैसे पता नहीं कितनी प्रताड़ना हो चुकी हो। क्या किसी भी सैरोगेट मदर को सैरोगेट मदर बनने से पहले ये नहीं पता होता कि उसको एक बेबी डिलीवर करना है, उसको OT में जाना है, उसके स्टिचेस आ सकते हैं, उसकी बॉडी के साथ ये सारे खिलवाड़ हो सकते हैं? क्या ये किसी सैरोगेट मदर को पता नहीं होता?
ये सबको पता होता है। और अपनी मर्जी से अगर कोई इंसान कोई चीज़ करवा रहा है तो फिर वो इंसान बेचारा कैसे है? क्योंकि जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए होंगे तो लॉ द्वारा उस लेडी को भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए होंगे, कुछ छुपाया हुआ नहीं होगा। एक एक चीज़, एक एक दस्तावेज में उसके सिग्नेचर होंगे, एक एक जगह पे उसका हामी होगी, हर जगह पे उसने इस बात के लिए मंजूरी दी होगी, तब जाके इस प्रोसीजर के लिए आगे रेज्यूम किया गया होगा। तो फिर वो लेडी बेचारी कैसे है? और वो इंसान बेचारे नहीं है जिन्होंने इस पूरी प्रोसीजर पे शायद अपनी ज़िंदगी की सारी सेविंग लगा दी होगी। क्योंकि कोई भी IVF का प्रोसीजर हो या एक सैरोगेसी का प्रोसीजर हो, ये आसान प्रोसीजर नहीं होता। इसमें इंसान की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लग जाती है। तो क्या वो इंसान बेचारा नहीं है? वो इंसान बेचारा नहीं है जो पिछले 10 साल तक गिव अप नहीं किया और पिछले 10 साल से लगातार वो IVF ट्राई कर रहा था, क्योंकि उसको माँ बनना था, उसको अपने इन लॉज को बच्चा देना था, अपने घर को वंश देना था। इसके लिए पहले उसने सारे ट्रायल्स अपनी खुद की बॉडी पे सफ़र करे हैं। जब वो इन सब चीज़ों में फेल हो गया तब जाके उसको ये ऑप्शन के लिए जाना पड़ा। और इस ऑप्शन के लिए उसका जो मानसिक खर्चा हुआ होगा, उसका जो फिनेंशियल खर्चा हुआ होगा, वो खर्चा कुछ भी नहीं होता। मतलब मैं ये सोच के हैरान हूँ कि जिसने बच्चा पैदा किया वो बेचारा है, लेकिन जिसने इस सारे प्रोसीजर में भाग दौड़ करी, सब खर्चा उठाया, फिनेंशियली जो हैंड टू माउथ हो जाता है इंसान, वो इस चीज़ में बेचारा नहीं होता। तो सबसे पहली बात ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में क्लियर बैठा लो कि किसी भी सैरोगेट मदर को कोई भी हॉस्पिटल गन पॉइंट पे आके सैरोगेसी के लिए कन्विंस नहीं करता। एक इंसान की अपनी खुद की मर्जी होती है, क्योंकि इस चीज़ को लेके कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। शायद इसीलिए बीच में सैरोगेसी बैन भी हुई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अगर इस पूरी कंडीशन में, जो इस समय पे सैम की कंडीशन चल रही है, इस कंडीशन में अगर इतना भी लूप होल होता तो सबसे पहले रिस्क होता उस हॉस्पिटल को जहाँ पे ये सारी चीज़ें खुले में चल रही हैं। उसके बाद रिस्क होता यहाँ पे खुद सेलिब्रिटी को, और उसके बाद सबसे बड़ा रिस्क होता उनकी खुद की इन वीडियोस को, जो वीडियो सोशल मीडिया पे पब्लिक की गई है। लेकिन इनमें से किसी को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। वो आराम से अपनी व्लॉगिंग कर रही है, हॉस्पिटल वाले आराम से अपना मज़े में है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यहीं से ये चीज़ अपने आप में प्रूव हो जाती है कि जो इंसान खुल करके करने की हिम्मत करता है ना, उस इंसान को ये पक्का पता होता है कि मेरी केस में कहीं पे भी ऐसा इलीगल वर्ड का है ही नहीं नामो निशान। मेरी हर चीज़ लीगल दायरे में ही हुई है, राइट। तो आई होप कि ये जो इलीगल चीज़ों का मोर्चा डाला हुआ है, इस मोर्चे को अगर साबित कर पाओ तो उस सैरोगेट मदर को सामने ले आओ और इस बात को प्रूव कर दो कि ये कमर्शियल सैरोगेसी थी, rather देन इस चीज़ के ऊपर कहानियाँ बनाना, हॉस्पिटल में कॉल करना, उनकी इलीगल तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग करना, फिर अपने और किसी के बीच की बात आगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सुना देना। हु नोज कि वो सेम हॉस्पिटल था भी या नहीं, हु नोज सामने वाला डॉक्टर था भी या नहीं, हु नोज, डू यू नो, राइट। तो किसी भी चीज़ को एक्सपोज अगर करो तो एक्सपोज ऐसा करो कि लगे कि हाँ भाई, इस एक्सपोज में इफ एंड बट वाली कोई बात ही नहीं है ना। आके बोल देना कमर्शियल सैरोगेसी से सैरोगेसी कमर्शियल नहीं हो जाती है। उसके लिए उस सैरोगेट को आना ज़रूरी है, ट्रांजैक्शंस दिखनी ज़रूरी है, पैसों का लेन देन दिखना ज़रूरी है, तब जाके ये कंसिडरेशन में आएगा कि येस। और अगर जिस दिन ये आ गया उस दिन आई थिंक हम भी यहाँ से इस सैरोगेसी को इलीगल बोलने के लिए वीडियो बना देंगे। लेकिन जब तक ऐसे कोई सॉलिड प्रूफ्स नहीं आते तब तक हम एक औरत जिसने एक दूसरी औरत की मदद करी, एक हॉस्पिटल जिसने एक औरत को माँ बनाने में मदद करी, और एक औरत जिसने माँ बनाने की इच्छा में 10 साल अपने लगा दिए, हम इनमें से किसी के भी इमोशंस या किसी की भी क्रेडिबिलिटी पे इस तरीके से पॉइंट आउट नहीं कर सकते, उनकी इमेज को टार्निश नहीं कर सकते, एक हॉस्पिटल की इमेज को रूइन नहीं कर सकते। ये सरासर डिफेमेशन होती है एक प्रोफेशन की, एक इमोशन की और एक डिवोशन की। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ फ्रॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।